कभी सोचा है कि भारत का एक पूरा शहर आखिर गुलाबी रंग का क्यों है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं गुलाबी शहर जयपुर के सफर पर। जी हाँ, पूरा का पूरा शहर गुलाबी। और ये कोई आर्टिस्टिक चॉइस नहीं थी। अरे इसके पीछे तो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी छुपी हुई है। तो चलिए मिलकर इस मशहूर रहस्य की तह तक पहुंचते हैं। तो बात है 1876 की। महाराजा राम सिंह ने वेल्स के राजकुमार का स्वागत करने के लिए पूरे शहर को टेराकोटा गुलाबी रंग से रंगवा दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये रंग मेहमान नवाजी का प्रतीक माना जाता है। और मजे की बात तो ये है कि ये परंपरा आज भी जिंदा है। जी हाँ, बाकायदा एक कानून है जो ये पक्का करता है कि पुराने शहर की हर इमारत अपनी ये गुलाबी शान बनाए रखे। लेकिन जयपुर की कहानी सिर्फ इस रंग पर खत्म नहीं होती। अरे नहीं, इसकी असली आत्मा तो बसती है इसके शानदार किलों और महलों में, जो आज भी अपनी पूरी शानो शौकत के साथ शाही दौर की कहानियां सुनाते हैं। तो चलिए जयपुर के कुछ नगीनों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले है आमेर का किला, पहाड़ी पर बना एक भव्य यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। फिर आता है सिटी पैलेस, जो शहर के बिल्कुल बीचों बीच है। और नाहरगढ़ किला, जहां से पूरे शहर का क्या नजारा दिखता है। और हाँ, हवा महल को कैसे भूल सकते हैं, जो इस शहर का सबसे मशहूर चेहरा है। अच्छा, अब जरा हवा महल की बात करते हैं। इसका नाम पैलेस ऑफ विंड्स बिल्कुल सही रखा गया है। ये सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग का एक कमाल का नमूना है। ये नंबर देखिए जरा, 953। पता है ये क्या है? ये हवा महल की बाहरी दीवार पर बनी छोटी छोटी खिड़कियां यानी झरोखों की गिनती है। और इन्हें क्यों बनाया गया था? इन्हें शाही घराने की महिलाओं के लिए बनाया गया था, ताकि वो बाहर की दुनिया तो देख सकें, लेकिन उन्हें कोई बाहर से देख ना पाए। है ना कमाल का डिजाइन? तो चलिए अब जयपुर के एक और भी गहरे राज से पर्दा उठाते हैं। ये शहर सिर्फ खूबसूरत नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा प्लान किया हुआ इंजीनियरिंग का कमाल है। ये सुनकर शायद यकीन न हो, लेकिन 1727 में बना जयपुर भारत का पहला फर्स्ट प्लान्ड सिटी था। जी हाँ, उस जमाने के हिसाब से ये शहरी प्लानिंग का एक जीता जागता अजूबा है। तो सवाल ये है कि इतनी सटीक प्लानिंग का राज क्या था? जवाब है वास्तुशास्त्र। ये वास्तुकला का एक बहुत पुराना हिंदू सिस्टम है। शहर की एक एक गली, एक एक चौराहा, सब कुछ वैदिक सिद्धांतों के हिसाब से बनाया गया था। तो देखिए, मास्टर प्लान कुछ ऐसा था। पहला स्टेप, डिजाइन को प्राचीन वैदिक सिद्धांतों पर बेस करना। दूसरा स्टेप, पूरे शहर को 9 रेक्टेंगुलर सेक्टर्स के एक ग्रिड में बांटना। और तीसरा स्टेप, इसे बड़ी बड़ी दीवारों और गेट से मजबूत बनाना। सच में क्या कमाल की प्लानिंग थी। अब देखिए, हर महान चीज के पीछे एक महान सोच होती है। और जयपुर के पीछे जो सोच थी, वो एक ऐसे राजा की थी जिसका जुनून सिर्फ हुकूमत करना नहीं था। हम बात कर रहे हैं जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय की। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर और साइंस के फैन थे। शहर का पूरा डिजाइन उनके इसी साइंटिफिक दिमाग की उपज है। और उनकी ये साइंटिफिक सोच आज भी जयपुर के दिल में जिंदा है, जंतर मंतर के रूप में। ये पत्थर से बनी 18वीं सदी की एक बहुत बड़ी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। और यहाँ पुराने ज्ञान और मॉडर्न एक्यूरेसी का एक गजब का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। जरा सोचिए, पत्थर के ये बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स आज भी सिर्फ 2 सेकंड की एक्यूरेसी के साथ टाइम बता सकते हैं। है ना हैरान करने वाली बात? तो हमने रंग की बात की, आर्किटेक्चर की बात की, साइंस की भी बात कर ली। लेकिन जयपुर के कुछ राज ऐसे भी हैं जो नजर नहीं आते, जो सतह के नीचे छिपे हैं। चलिए अब इन छिपे हुए अजूबों को ढूंढते हैं। पहला राज तो मानसागर झील के ठीक बीच में तैरता हुआ दिखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खूबसूरत जल महल की। लेकिन जो हमें दिखता है वो पूरी कहानी बिल्कुल नहीं है। असल में जल महल एक 5 मंजिला इमारत है जी। और जब झील पानी से भर जाती है तो इसकी 4 मंजिलें पानी के नीचे चली जाती हैं। हमें तो सिर्फ सबसे ऊपर वाली मंजिल ही दिखाई देती है। महाराजाओं ने इसे एक शिकार लॉज के तौर पर बनवाया था। कमाल है ना? अच्छा, अब झील से निकलते हैं और चलते हैं पहाड़ियों की तरफ, क्योंकि वहां एक और बड़ा राज छिपा हुआ है। एक ऐसा राज जो शहर की मिलिट्री पावर को दिखाता है। ये है जयवाण तोप। जयगढ़ किले में अपनी पूरी शान से खड़ी है। ये पहियों पर दुनिया की सबसे बड़ी तोप हुआ करती थी।
और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? इसे टेस्ट तो किया गया था सिर्फ एक बार, लेकिन किसी लड़ाई में इसका इस्तेमाल कभी हुआ ही नहीं। तो जयपुर सिर्फ एक गुलाबी शहर नहीं है, ये मेहमान नवाजी का प्रतीक है, साइंटिफिक सोच का एक जीता जागता सबूत है और छिपे हुए अजूबों का खजाना है। ये सब जानने के बाद मन में बस एक ही सवाल आता है कि इस शहर की गुलाबी दीवारें अपने अंदर और न जाने कितने राज छिपाए बैठी हैं।